नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फोनेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग के बाद महत्वपूर्ण फैसला लिया गया और यह फैसला है पेंशन को लेकर के। देश भर के केंद्र सरकार के करीब 28 लाख जो कर्मचारी हैं उनको इससे सीधा फायदा मिलेगा। बता दें कि अश्विनी वैष्णव की तरफ से इस पूरी कैबिनेट मीटिंग के बाद जो महत्वपूर्ण फैसले थे उस पर जानकारी दी गई, जिसमें से यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की गई है। दरअसल कैबिनेट ने आज इसकी घोषणा की है। इसके पहले देश में एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम लागू था और इसके पहले जब अटल जी की सरकार थी तो उस वक्त में ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म किया गया था और उसके बाद एक नई व्यवस्था लागू की गई थी जो कि एनपीएस थी। लेकिन अब उससे आगे कदम बढ़ते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया है। इसमें कुल 5 खंड बताए गए हैं, जिसका सीधा जो असर है वो देश भर के करीब 23 लाख भारत सरकार के कर्मचारी जो हैं उनको इसका लाभ मिल सकता है। तो दूसरी तरफ जो है इसमें एक ऑप्शन ये भी होगा कि जो लोग चाहते हैं जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसमें शामिल होना, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। और जो नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जो न्यू पेंशन स्कीम जो पुरानी स्कीम है भारत सरकार की उसमें रहना चाहते हैं, वो भी इसमें रह सकते हैं। कुल 5 अलग अलग जो चीज़ें हैं इसमें बताई गई हैं, उसको विस्तार से आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है ये गारंटी है, जिसमें 3 खंड हैं और उसके दूसरे पार्ट्स भी हैं। रिटायर्ड जो भी करने की जो कर्मचारी रिटायर करेंगे उनको उनके अंतिम 12 महीने में जो बेसिक पे है उसका 50% जो है वो उनको बतौर पेंशन दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि उनको 25 साल की कम से कम की सेवा होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 10 साल से 25 साल की अवधि में रिटायर होना चाहता है या अपनी नौकरी छोड़ना चाहता है तो उस वक्त के हिसाब से करीब करीब 40 से 42% जो है कुल उसका जो बेसिक पे है उसको उसका पेंशन मिलेगा। इसके साथ साथ एक दूसरा खंड है इसमें, उसमें है कि फैमिली पेंशन। दरअसल होता यह है कि कोई व्यक्ति पेंशन उठा रहा है और अचानक से उसका निधन हो जाता है तो उसकी आश्रित को यानी कि उसकी पत्नी को जो पेंशन मिलेगा वो उस वक्त उस पेंशन का 60% होगा, वो उनको मिलना शुरू हो जाएगा और ये गारंटी दी है मोदी सरकार ने। इसके साथ साथ एक तीसरा खंड भी है कि कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि जो कि अपनी सेवा में आया हो, नौकरी कर रहा हो और सिर्फ 10 साल के अंदर 10 साल तक उसने सेवा की हो और उसके बाद वो रिटायर होना चाहता है तो उसके लिए 10,000 रुपये का मिनिमम जो है वो एक पेंशन रखा गया है और प्लस उसमें अलग अलग चीज़ें और भी जोड़ी जाएंगी। अब वो चीज़ें जोड़ी क्या क्या जाएंगी तो उसमें देखिए एश्योर्ड पेंशन में जो है और फैमिली पेंशन और जो मिनिमम पेंशन है उसमें 6 महीने की पेमेंट और जो डीए है वो तमाम लोगों को जो है वो एक्स्ट्रा दी जाएंगी। यानी कि जब आप रिटायर करते हैं अपनी सेवा से तो उस वक्त जो आपकी कुल सैलरी थी उसमें जो है पे और डीए जो है इन दोनों को मिलाकर के आपको 6 महीने का एक्स्ट्रा पे किया जाएगा, ताकि आप रिटायरमेंट के बाद जो ज़रूरी काम है मसलन घर बनाना, अपने बच्चों की शादी करना, उनकी पढ़ाई पे, उनके हायर एजुकेशन में खर्च करना, ये तमाम चीज़ें उनको मिलने वाली हैं। इसके साथ साथ जो है इसमें एक और बड़ा महत्वपूर्ण जो फैसला लिया गया वो फैसला ये है कि अभी तक हो ये रहा था कि जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उसके पहले तक में जो है 10 और 10% यानी कि कुल 20% का कंट्रीब्यूशन होता था पेंशन स्कीम के तहत। उसको केंद्र की मोदी सरकार ने बदल दिया था 2019 में और उसमें 10 एम्प्लॉय का और बाकी के 14% था वो था केंद्र सरकार का। 19 में इस व्यवस्था को लागू किया गया था, लेकिन अब इसको और बढ़ा दिया गया है और उसमें कुल कंट्रीब्यूशन जो है वो अब 18.5% जो है केंद्र सरकार करने जा रही है। यानी कि जो आम जो कर्मचारी हैं जो कि नौकरी कर रहे थे जिनको 10% देना पड़ता था, अब उनका जो शेयरिंग परसेंटेज है वो 2.5% का हो जाएगा। यानी कि 2.5% जो है वो कंट्रीब्यूट करना होगा एम्प्लॉय को और बाकी का 18.5% जो है वो केंद्र सरकार जो है मिला के कुल 20% आपके भविष्य निधि में जमा करती जाएगी। तो ये पूरी व्यवस्था जो है लागू की गई है। अगर सिर्फ केंद्र की बात करें तो केंद्र सरकार अगर क्योंकि आज ये लागू हो गया है तो उसके बाद जो है इसका सीधा जो असर है कुल देश के 23 लाख जो कर्मचारी जिसमें रेलवे जो पुलिस तमाम दूसरी जो सेवाएं हैं जिसमें डॉक्टर, शिक्षक, इन तमाम चीज़ों पर ये तमाम जो एम्प्लॉई हैं उन पे लागू होगी। लेकिन अगर इसी एक तरीके से के मॉड्यूल को अगर देश के स्तर पर जो है तमाम राज्य स्वीकार करती हैं तो ये आंकड़ा बढ़ के करीब 90 लाख से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं उनको इसका फ़ायदा मिलने जा रहा है। तो लगातार विपक्ष जो है
ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात करती रही है, लेकिन मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी की सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम से भी एक कदम आगे जाकर के जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को जो है हरी झंडी दी है आज कैबिनेट की मीटिंग में, और इसका फायदा देश के लाखों कर्मचारियों को होने जा रहा है। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।